बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक हो गया। तो फिर इससे आगे एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 6 है। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक हो गया। फिर इसकी कॉन्जुगेट को डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड को, और इसके साथ साथ फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऑब्जर्वेशन को सॉल्व किया था, और एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी वाला लॉन्ग को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। ये वाला इनइक्वालिटी वाला लॉन्ग था। देखें, एनवस रीजन वाला ये लॉन्ग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी को डिस्कस किया। अब देखें, नेक्स्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। देखें, पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। तो z, यह जो आपके पास x है और ये जो y है, x इक्वल होता है r cos थीटा, y इक्वल होता है r sin थीटा। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट कि इसको आप पढ़ेंगे वेक्टर टेंसर एनालिसिस में। ज़िंदगी रही तो उसके लेक्चर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो वो x इक्वल होता है आर कास थीटा, y इक्वल होता है आर साइन थीटा के। ठीक हो गया। तो x जगह में लिख दिया आर कास थीटा, y की जगह लिख दिया आर साइन थीटा। r को कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह जाएगा कास थीटा प्लस एटा साइन थीटा। अब देखें, r को वैसे लिख दिया कास थीटा प्लस एटा साइन थीटा एक्सपोनेंट की पावर एटा थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर शो करवाएं कि एक्सपोनेंट की पावर एटा थीटा कास थीटा प्लस एटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आप चैप्टर नंबर 3 या आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में जाकर इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि ये इक्वेशन किस तरह से इसके इक्वल आती है। फिलहाल आप इसके फार्मूले को समझें। ठीक हो गया। देखें, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका बताऊंगा। देखें, z इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा होता है ना, तो इसका जो मॉडुलस है वो क्या बनेगा, इसका मॉड अलग, इसका भी मॉड अलग, और z मॉडुलस इज इक्वल टू आर मॉडुलस। वैसे एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा का जो मॉडुलस है तो मैंने इसका आपको बताया है वो 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कैसे आता है, देखें ज़रा बात को समझें। मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में बताया ये बात कि एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा का मॉड होना वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। अब कैसे 1 के इक्वल आता है, देखिए एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा है, ये 1 के इक्वल कैसे आता है। देखें, ये फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट की आयोटा थीटा का मॉड इज इक्वल टू 1 है। पहले मैंने इसकी ये वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो काउंट नहीं हुई तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा। अब देखें, ये जो एक्सपोनेंट की आयोटा थीटा का मॉड है ये 1 के इक्वल कैसे आता है। देखिए ज़रा बात को समझिए, एक्सपोनेंट की पावर आयोटा हो ना, फिर उसके ये जो एक्सपोनेंट की पावर आयोटा है, ये एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा है, एक्सपोनेंट की पावर आयोटा हो और उसका होल मॉड हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। हमेशा 1 के इक्वल कैसे आएगा, देखें बशर्ते यह है कि एक्सपोनेंट की पावर में ऊपर आयोटा होना चाहिए, उसका जो भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। कैसे, एक्सपोनेंट की आयोटा थीटा का मॉड लें तो वो किसके इक्वल आता है, कॉस और आयोटा के साथ जो थीटा है वो आता है प्लस आयोटा और साइन इंटू आयोटा के साथ जो थीटा है वो आता है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो आती है, फिर उसका मॉड। अब आपको पता है अगर x प्लस आयोटा y का मॉड हो तो वो इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। अब आप इसे x कंसीडर करें, ठीक हो, इस होल चीज़ को इसे y कंसीडर करें तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर मीन कॉस का स्क्वायर, y का स्क्वायर मीन साइंस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो ये 1 के इक्वल होता है तो इट मीन ये 1 के इक्वल हो गया। अब हमेशा एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा हो, एक्सपोनेंट की पावर आयोटा हो और मॉड हो, हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। ये बात आप लिख लें, और ये हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। जैसे ही अब मैं जहाँ पर भी लिखा होगा ना एक्सपोनेंट की पावर आयोटा थीटा का मॉड, और वो यहाँ पर अगर हमेशा मैं उसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, मुझे ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखें, ये है z मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सपोनेंट की आयोटा थीटा का मॉड था ना तो मैंने अंडरस्टूड है 1 लिख दिया उसकी जगह, ये मैंने लिख दिया z मॉड इज इक्वल टू 1। और अब देखें z माइनस z नॉट यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है। z माइनस z नॉट यहाँ पर कोई ना कोई सेंटर है, इज इक्वल टू r आता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है जिसका रेडियस r होता है, आपको पता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन हो जाए r से तो क्या बनता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल बनता है। अब इसका क्या मतलब है, z नॉट यहाँ पर सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर उसका रेडियस से कम आ जाए कोई चीज़, रेडियस है उसका सर्कल जो बन रहा है ना, रेडियस सर्कल फॉर एग्जाम्पल कैसे बनता है, सर्कल टाइप, सर्कल का अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो अगर वो क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल होता है। तो अगर z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन हो r के तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल बनता है। जैसा कि ब्रेड रोटी हो गई, उसका अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो शामिल होता है। अब z माइनस z नॉट ग्रेटर देन r हो तो समझिए मेरी बात को, अगर z माइनस z नॉट का मॉड ग्रेटर देन हो r से तो z नॉट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को, और रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। मीन कि अब z माइनस z नॉट ग्रेटर देन r से अब रेडियस से ज़्यादा हो गया, इट मीन इंटीरियर वाला पॉइंट अब शामिल नहीं होगा, इंटीरियर वाले की खुदों को बात ही नहीं रहेगी। एक्सटीरियर वाला, आउटर वाला पॉइंट सारा शामिल होगा, आउटर वाला रीजन एरिया शामिल होगा। तो एक्सटीरियर होगा, सर्कल का क्या बनता है, एक्सटीरियर बनेगा। उसका उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रिंग बने।
रिंग आपको पता है जो अंगूठी होती है, अंगूठी आपने देखी होगी जो लोग पहनते हैं, अंगूठी का जो बाहर अंदर तो कुछ होता नहीं, खाली होता है, जैसे उंगली में हम पहनते हैं, उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है एक्सटीरियर वो शामिल होता है, उसका बाहर वाला इंटीरियर ये ग्रेटर है ना, हमें पता नहीं कितना ग्रेटर है, तो बाहर वाला जितना भी पोर्शन होता है वो एक्सटीरियर होगा, जैसे कि रिंग हो गई, ठीक है, जैसा कि चूड़ी हो गई, जो लड़कियाँ पहनती हैं चूड़ियाँ, वो उसका बाहर वाला पोर्शन शामिल होता है। अब एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर, अब ये जो जेड में रेजोनेट का मॉड लिखे एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर एक ही बात है, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए तो क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ डिस्क बनता है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ डिस्क। यार लेस देन इक्वल टू हो रहा है ना, अब लेस देन भी हो रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है, समझे ज़रा बात को, लेस देन भी हो रहा है और इक्वल टू भी हो रहा है, इट मीन बाउंड्री भी इंक्लूड हो रही है और बाउंड्री के अंदर वाला मटेरियल भी इंक्लूड हो रहा है, इंटीरियर पॉइंट भी इंक्लूड हो रहा है और बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो रही है, तो वो क्या बनता है, डीवीडी में जैसे हम डिस्क यूज़ करते थे, वो डिस्क क्या होगी, इसकी एक एग्जांपल हो गई, डिस्क की इक्वेशन बनती है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये क्या जेड में जेड नॉट का मॉडुलस का वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पीछे हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी कि वही चीज़ जो चीज़ें हमें लेक्चर नंबर 4 में ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी ना, तो वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो मीन दोबारा मैंने रिपीट करने का मकसद ये था तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक हो गया, तो दोबारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें ये आपके पास फार्मूला है एक्सपेंटर की योटा थीटा, वही चीज़ मैंने जो आपको समझाई है, एक्सपेंटर की योटा थीटा का मॉड हो तो कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और इसके ये आपके पास एक्स, इसे y कंसीडर करें, इसे x कंसीडर करें तो x का स्क्वायर पर y का स्क्वायर, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी थी वही यूज़ किया तो वो 1 के इक्वल होता है। मेरे के उलर मेथड कहते हैं ऐसे कि एक्सपोनेंट की योटा थीटा का मॉड हो ना, वो हमेशा आपके पास 1 के इक्वल ही आएगा अगर एक्सपोनेंट की पावर में आयोटा इंक्लूड हो रहा है तो। अब नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के आगे आने वाले क्वेश्चन में वो थ्योरम का रिजल्ट जो है, वो थ्योरम का प्रूफ जो है वो यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझने के लिए इस थ्योरम का पढ़ना लाजमी है, इसको समझना लाजमी है और इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखें अगर z आपके पास गिवन हो a प्लस एटा बीटा, ठीक हो गया, फिर हमने प्रूव करना है कि z का जो उसका जो रूट होता है, उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव r प्लस आयोटा सिग्मा s। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। वे जो हमारे पास गिवन है, बताया गया है कि जो r की वैल्यू है वो है a प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 फिर होल की अंडर रूट, और जो s है इसमें s की वैल्यू भी बताई गई है, s की वैल्यू क्या है, माइनस है, जस्ट a के साथ माइनस लगा देना है, बाकी सेम है। और जो सिग्मा की वैल्यू है वो भी बताई गई है, सिग्मा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, समझिए ज़रा बात को, सिग्मा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी अगर b पॉजिटिव में हो, मीन b 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, ठीक हो गया। और सिग्मा की वैल्यू -1 आएगी अगर b, ये जो b आपको नज़र आ रहा है, ये वाला b, ये जो आपको b नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में हो जाती है तो यहाँ पर नेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है b की वैल्यू स्क्वायर में अगर b के अंदर नेगेटिव में भी रख दें तो फिर भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा, तो अंडरस्टूड है सिग्मा की वैल्यू 1 ही होगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो समझिए ज़रा बात का, हम प्रूव करने लगे हैं कि अगर हमारे पास z कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर वो z का z का जब अंडर रूट लेंगे तो वो उसका जो रूट्स बनेगा, उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो ये है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने इसका लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा हमने इसका ये वाला कंसीडर कर लिया, तो इसका स्केयर लिया हुआ है, तो क्या है कंसीडर और प्लस आयोटा सिग्मा एस का स्केयर लिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्केयर लें तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बनता है, तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देखें तो r का स्केयर प्लस आयोटा सिग्मा एस का स्केयर प्लस 2 और इन सारों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया आर का स्केयर, वैसे इन सारों का स्केयर लगा दें, आयोटा का स्केयर सिग्मा का स्केयर एस का स्केयर प्लस 2 और आयोटा सिग्मा एस को वैसे लिख दिया। अब देखें ज़रा, सिग्मा का स्केयर वैसे लिख दिया, एस का स्केयर वैसे लिख दिया, आयोटा का स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है तो उसकी जगह माइनस लिख दिया। फिर देखें यहाँ से क्या किया, आयोटा सिग्मा को बाहर निकाल दिया, आयोटा सिग्मा को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 2r s रह गया, 2r s रह गया। अब देखें r का स्केयर वैसे और s का स्केयर भी वैसे, ये जो सिग्मा का स्केयर आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिग्मा का स्केयर, ये सिग्मा का स्केयर। अब देखें मैंने आपको बताया ना जो सिग्मा का स्केयर, ये सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, या -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 1 से या -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, या 1 से या -1 हो सकती है। अब क्योंकि स्केयर है 1 पुट करें या -1 पुट करें, बात तो एक ही है, 1 ही रहेगी उसकी वैल्यू, ठीक हो गया। और ऊपर से भी पॉजिटिव में हमारे पास, तो देखें तो उसकी वैल्यू सिग्मा स्केयर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इट मीन एस स्केयर हो गया, आयोटा सिग्मा को वैसे 2 और एस को वैसे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि r का स्केयर माइनस एस का स्केयर a के इक्वल आता है,
अब ये ए के इक्वल कैसे आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास आर है, ये आपके पास एस है, यहाँ पर आर का स्क्वायर लगाएं, यहाँ आर का स्क्वायर करें, यहाँ पर एस का स्क्वायर करें और दोनों को सेपरेट कर दें। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों को सेपरेट कर दें, इसको सेपरेट कर दें, सिंपलीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। कुछ इस तरह से मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ, देखें बात को समझें। क्योंकि आपके पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो आर स्क्वायर आर ये है और एस ये है, दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का स्क्वायर करके इनको सेपरेट कर दिया। ये जो अंडर रूट है स्क्वायर की वजह से, ये जो बाहर वाली बड़ी अंडर रूट है ये खत्म हो जाएगी। अब इस माइनस को अंडर रूट खत्म होगी ना दोनों तरफ, माइनस सेपरेट किया तो इस माइनस को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाला माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर वाली एज इट वैल्यू आएगी, इससे ये कट जाएगा, ठीक हो गया। तो एक ऊपर क्या बनेगा, 2a बनेगा। अब ऊपर अगर 2a बन रहा है तो ये a 2 से 2 कट जाएगा, a बन जाएगा। इट मीन आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, a की इक्वल आती है। तो वहीं आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, r लिख दिया, ठीक हो गया। कि आयोटा को वैसे लिख दिया, सिग्मा को वैसे लिख दिया। ये 2r s किसके इक्वल है, बी स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल आता है। अब कैसे, अब देखें आर और एस का प्रोडक्ट लें और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2r(s) की वैल्यू आएगी आपके पास बी स्क्वायर की अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट करेंगे तो बी आएगा। अब देखें बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर में है, बी में के अंदर जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसका जो स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव में आएगी। अब बी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो अंडरस्टूड है सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1। तो सिग्मा की वैल्यू 1 पुट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट सिग्मा को हटा दिया, उसकी जगह 1 आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो सिग्मा है इसकी जगह 1 आ गया, आयोटा को वैसे लिख दिया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो बी रह जाएगा। ए प्लस आयोटा बीटा, आपको यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस आयोटा बीटा आपको पता है जेड के इक्वल है, तो इसकी जगह जैसे z पुट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब तो एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, फिर भी मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो सिग्मा की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। सो यहाँ पर जो सिग्मा b स्क्वायर की अंडर रूट था, सिग्मा की जगह आ गया 1 और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो b इट मीन b आ गया। ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है कि अगर b ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो सिग्मा की वैल्यू अंडरस्टूड है 1 के इक्वल आएगी। और दूसरी बात इसके अपोजिट क्या होगा, अगर b नेगेटिव में हो तो इट मीन सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव 1 के इक्वल होगी। सो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, तो ये माइनस बी के इक्वल आता है। अब क्योंकि बी पॉजिटिव में था हमारे पास तो हमने लिख दिया ए प्लस आयोटा बीटा, ठीक हो गया। तो ये बात, ये दो चीज़ें गिवन थी, मैंने फिर अपनी आसानी के लिए इन दोनों को लिख लिया था। अब देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, यहाँ पर ये देखें, ये और प्लस आयोटा सिग्मा एस का स्क्वायर था ना, तो मैंने इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आई है तो लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कोई z के इक्वल आएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बनेगा, z अंडर रूट इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस स्क्वायर की वजह से आता है, स्क्वायर की वजह से आता है। स्क्वायर है तो 2 वैल्यू निकलेगी, इस वजह से एक पॉजिटिव में निकलेगी एक नेगेटिव में निकलेगी, तो इसी वजह से मैंने उसको स्क्वायर को देख कर मैंने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव में लिख दिया। तो और प्लस आयोटा सिग्मा एस। अब ये प्रूफ का जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, ये रिज़ल्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये यूज़ होगा। कि मैं ये क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है, a प्लस आयोटा बीटा है ना, तो इट मीन अंडर रूट के अंदर a प्लस आयोटा बीटा लिखा हुआ है, इट मीन अंडर रूट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर जब भी कम्प्लेक्स नंबर होगा कोई ना कोई, तो उसका जो रूट्स होगा वो 2 रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव में होगा और इंटू आयोटा सिग्मा एक पॉजिटिव में रूट्स होगा और एक रूट्स होगा माइनस इंटू और प्लस आयोटा सिग्मा एस एक नेगेटिव में रूट्स होगा, ठीक हो गया। मैं फिर आपको बताता हूँ, रिकॉल करके देखें। अंडर रूट में जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा वो उसका जो रूट्स होगा 2 रूट्स होंगे उसके, एक होगा पॉजिटिव में और एक होगा नेगेटिव में। यही चीज़ आगे यूज़ होगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, इसको लाजमी समझें, ठीक हो गया। तो ये इसका थ्योरम का प्रूफ हो जाता है और ये थ्योरम जो है आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखें ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, कम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, फिर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक हो गया। और ये कम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व है। वी नो डैट आपके पास जो इक्वेशन है वो अपने वैसे लिखा रहने देने। ये जो आपके पास रिजल्ट है, सॉरी ये जो आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का है, ये जो एग्जाम्पल है ये इस थ्योरम की एग्जाम्पल है, इस थ्योरम का प्रूफ इसमें यूज़ होने वाला है। इसी वजह से मैंने आपको पहले थ्योरम का स्टेटमेंट करवाई, इसका प्रूफ करवाया, ताकि आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई परेशानी ना हो। देखें
यहाँ वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू 1 आएगी, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और कांस्टेंट वैल्यू एज एट सी के इक्वल आती है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि एक्स में इन्वॉल्व है तो एक्स आएगा, अगर ये वाई में इन्वॉल्व होता तो वाई आता, डब्ल्यू में इन्वॉल्व होता तो डब्ल्यू आता है, क्योंकि एक्स में है तो एक्स मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू, आपके पास पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4 एंड ए सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को 10th क्लास में, बहुत ही ईजी है, आपको आता होगा ये। अब माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, बी का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस इंटू 3 प्लस 5 अयोटा, और उसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू उठाकर पुट कर दी, सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी 2a। मीन के सिंपल तरीके से वैल्यू को उठाकर मैंने पुट कर दिया। अब माइनस है तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस नहीं आता, आपको पता है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें एटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस 25 प्लस 9 और प्लस 8 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस 8, और ये आपके पास 30। अब ये इससे ये 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 6 अयोटा बनेगा। अब ये आपके पास अंडर रूट में कौन सी वैल्यू आ गई, अंडर रूट में आपके पास आ गया, अंडर रूट के अंदर आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, उसका रियल पार्ट कौन सा है माइनस 8, और उसका इमेजनरी पार्ट कौन सा है 6, तो ये क्या हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो वही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी अंडर रूट के अंदर आ जाए, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी अंडर रूट के अंदर आ जाए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो और वो किसी अंडर रूट के इक्वल आ जाए, तो उसके दो रूट्स निकलते हैं, एक पॉजिटिव में बनता है एक नेगेटिव में बनता है। वो रूट्स क्या होते हैं, और प्लस अयोटा सिग्मा एस। अब वही केस यहाँ पर बन रहा है कि ये आपके पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसके अंदर अंदर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आ रहा है। ये तो अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा ना, इसके ऊपर रूट्स नहीं लगा सकते, ये तो पहले ही है। ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो इसमें इसके ऊपर लगेगा थ्योरम, इसके ऊपर लगेगा थ्योरम। तो 2 रूट्स ऑफ -8 + 6 अयोटा, तो ये -8 को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि वो रियल पार्ट है, 6 अयोटा को बाद में लिख लिया क्योंकि इसके मुताबिक ना, ये देखें ये अयोटा ये कौन सा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये क्या रियल पार्ट है, तो इस वजह से मैंने लिख लिया -8 पहले लिख लिया, 6 अयोटा को बाद में लिख लिया। अब क्योंकि ये अंडर रूट में है और ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये अंडर रूट में है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अंदर हो और अंडर रूट के अंदर हो, अंडर रूट के अंदर हो तो उसके ये रूट्स निकलते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट के अंदर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट के अंदर है, तो इसके 2 रूट्स बनेंगे, वो ये है। ठीक हो गया। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव और प्लस अयोटा सिग्मा एस 2 रूट्स बनते हैं ना इसके। अब देखें जहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कौन सी है, a + a इसके बीस के अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल की अंडर रूट। ये देखें यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन ये आपको जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा इस थ्योरम के स्टेटमेंट को, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, तो इस वजह से आपको याद करना पड़ेगा। आर की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है, और सिग्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर की वैल्यू ये है, अब इसे आप कंसीडर करें। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a + अयोटा बीटा की फॉर्म में होता है ना, तो आप इसे कंसीडर करें a है, a रियल पार्ट है जो कि -8 के इक्वल आया है, और b इमेजरी पार्ट है जो कि 6 के इक्वल है। a की वैल्यू आपके पास कौन सी होगी, -8 हो गई, a की वैल्यू -8 होगी, b की वैल्यू 6 होगी। a की वैल्यू -8 पुट करें, a का स्क्वायर लेंगे तो 64, b का स्क्वायर लेंगे, b की वैल्यू 6 है तो 36, सिंपलीफाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह s में जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो और s की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 3 के इक्वल आएगी। अब यहाँ पर देखें ये आपको नज़र आ रहा है, हाँ जी देखें ये अब जैसे s के अंदर ये s क्या है आपके पास माइनस है, a की वैल्यू आपके पास कौन सी है -8, -8 और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 8 बन जाएगा। a स्क्वायर में b स्क्वायर की अंडर रूट यानी कि 64 + 36 की अंडर रूट, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब देखें आपने फाइंड कर ली यहाँ पर r की वैल्यू, अभी आपने फाइंड कर ली, आपने s की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अयोटा की वैल्यू तो वैसे ही फाइंड नहीं करनी, आपको वैल्यू चाहिए सिग्मा की वैल्यू चाहिए, सिग्मा की। देखें रूट्स ऑफ किसके रूट, इसके रूट्स, इसके रूट्स, इसके रूट्स, किसके रूट्स -8 + 6 अयोटा की अंडर रूट के जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव, और की वैल्यू आपने निकाली है 1, वो पुट कर दें, अयोटा को वैसे लिख दें, ये लिखा हुआ है, और s की जो वैल्यू आपने निकाली है 3, वो पुट कर दें। और जो सिग्मा है, सिग्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो 1 होगी अगर b पॉजिटिव में हो या 0 हो, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी अगर b नेगेटिव में हो जाए। अब यहाँ पर देखें b तो पॉजिटिव में है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव में होता है, b 6 के इक्वल आया, पॉजिटिव में है, तो इट में सिग्मा की वैल्यू 1 होगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके 2 रूट्स बनते हैं, इसके 2 रूट्स बनते हैं कौन से, एक पॉजिटिव में 1 + 3 अयोटा, एक नए नेगेटिव में 1 + 3 अयोटा। ठीक हो गया। वही बात मैंने यहाँ पर भी समझाई है क्योंकि b पॉजिटिव में तो सिग्मा की वैल्यू 1 आएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें x में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया है, यहाँ पर x एज इट आएगा, 3 + 5 अयोटा पॉजिटिव नेगेटिव को वैसे लिख दिया, 6 अयोटा
-8 अंडर रूट का आंसर क्या आया, इसका रूट्स क्या है, इसका आंसर क्या आया, इसका सोल्यूशन क्या आया, -8 + 6 आयोटा अंडर रूट का आंसर क्या है, ये आया। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें और सोल्यूशन सेट निकालें इसका। इसको सोल्व करना तो इजी है, ठीक हो गया। x इक्वल है 3 + 5 अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 1 + 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव नेगेटिव में था ना, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिया, माइनस यहाँ पर लिख दिया। सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते रहेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 + 4 आयोटा। इसको यहाँ पर सोल्व करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा x का 1 + आयोटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सो विच आर रिक्वायर्ड, एक रूट्स इसका ये है, एक रूट इसका ये है। अब ये दो रूट्स आ गए हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है जो कि उस थ्योरम से रिलेटेड है जो थ्योरम हमने पहले किया है। देखें, फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर हमने अगेन एक सोल्यूशन सेट निकालना है। किस तरह निकालेंगे, देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पहले x है फिर स्क्वायर है, पहले x स्क्वायर है ना, फिर x है फिर कांस्ट। अब देखें यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 वैसे पुट कर दिया, सोल्यूशन सेट निकालना है यहाँ पर। अब देखें a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, b की वैल्यू -5 होगी, c की वैल्यू जो होती है वो एज इट आती है कांस्टेंट 7 + आयोटा के। देखें हाँ जी, x इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर -4 c अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आपने पहले पढ़ा हुआ इसे। b की वैल्यू -5 तो माइनस पॉजिटिव 5 पॉजिटिव नेगेटिव वैसे लिख दिया। b स्क्वायर की जगह जैसे आप 5 पुट करेंगे तो 25 -4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 + आयोटा है डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आ गई। अब देखें ये 25 है ना, हाँ ये -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28। तो -28 में से पॉजिटिव 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, तो ये -4 आयोटा। अब देखें अंडर रूट में फिर अगेन कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, -3 + 4 आयोटा की अंडर रूट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है, -3 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -4 है। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो तो आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर होता है, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इन बातों को। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है। कम्प्लेक्स नंबर जब भी अंडर रूट के अंदर हो तो आपको पता है उसके दो रूट्स निकलते हैं। दो रूट्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और प्लस आयोटा सिग्मा एस। वही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, दोबारा बताता हूँ। देखें ये है, ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये देखें कम्प्लेक्स नंबर जब भी कोई अंडर रूट के अंदर होगा, कम्प्लेक्स नंबर मीन यहाँ जहाँ पर रियल भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, उसके हमेशा दो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। वो रूट्स क्या होंगे, r + आयोटा सिग्मा एस। फिर r की वैल्यू और s की वैल्यू आप फार्मूले लगाकर फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। तो वही मैं दोबारा वही केस यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखें कम्प्लेक्स नंबर क्योंकि अंडर रूट के अंदर आ चुका है तो इट मीन इसके दो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव, और रूट्स ये होंगे जहाँ पर आपको वैल्यू चाहिए r की और एक वैल्यू चाहिए s की। तो r की वैल्यू के लिए r का फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगाकर r की वैल्यू निकलती है 1। इसी तरह s का फार्मूला आपको पता है, थ्योरम में डिस्कस किया था ये फार्मूला r की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, माइनस और माइनस पॉजिटिव 3, और b की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी, तो 16 बनता है। अब देखें b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4 है। b प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, प्रीवियस क्वेश्चन में b की वैल्यू पॉजिटिव 6 थी, तो इसी वजह से उसमें हमने क्या पुट किया था उसमें। अच्छा जरा बात समझें पहले। अब देखें r की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, सिग्मा की s की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 की। अब हमें चाहिए सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए पहले b को देखा जाता है, अगर b पॉजिटिव में है तो सिग्मा की वैल्यू अंडरस्टूड है ऑटोमेटिक 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर b की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है तो सिग्मा की वैल्यू अंडरस्टूड है -1 के इक्वल आ जाएगी, ये हमने पहले पढ़ा है। अब b की वैल्यू ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट को आप a कंसीडर कर रहे हैं, a = -3 है और b = -4 है, b माइनस में आ रहा है, इट मीन सिग्मा की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। फिर ये मैंने यहाँ पर शो करवाया, वो देखें अगर b < 0 है ना, b की वैल्यू कौन सी आ रही है, -4 आ रही है, 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव में तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, -1 के इक्वल आ गई, ठीक हो गया। अब देखें सो रूट्स ऑफ -3 -4 आयोटा की अंडर रूट और पॉजिटिव नेगेटिव, r की वैल्यू आपने निकाली है 1, सिग्मा की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है, s की वैल्यू आपने निकाली है 2, तो रूट्स बनेगा 1 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 - 2 आयोटा किसका रूट्स, इसका रूट्स। देखें इसके दो रूट्स बनेंगे क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो इसके दो रूट्स बनेंगे, और वो दो रूट्स कौन से हैं, ये वाले दो रूट्स हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ही इसके ये दो रूट्स बनेंगे, अब ये रूट्स उठाकर यहाँ पर इसकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ, ये
एक्स इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव नेगेटिव 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आगे तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में लेकर चलते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो ये सोल्यूशन सेट में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और साथ में हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे और एक रिमार्क को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट था, इसका उलर मेथड भी देखा है हमने। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट यानी थ्योरम को हमने डिस्कस किया है कि अगर z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और वो अंडर रूट के अंदर आ रहा हो तो उसके हमेशा दो रूट्स निकलते हैं, दो सोल्यूशन निकलते हैं, दो आंसर निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, आर प्लस आयोटा सिग्मा। आर की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा की वैल्यू भी आपको पता है, और एस की वैल्यू भी आपको पता है। इसका प्रूफ भी हमने किया। ठीक हो गया। इसका प्रूफ भी हमने किया, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और इसकी एग्जांपल्स भी हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की, और एक नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने सॉल्व की। ठीक हो गया। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।